बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादी खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सादत एसोसिएट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और बाकमाल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। जो प्रोजेक्ट अपनी मिसाल आप है, उसकी आपको मोटी मोटी मैं खसूसियात बता देता हूँ। मोस्टली जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक इशू होता है कि आप जब किसी मॉल के अंदर या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप इन्वेस्ट करके एक अपने लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले रहे होते हैं तो बहुत सारे एतराज़ात होते हैं लोगों की तरफ से। पहला एतराज़ात तो क्या होता है कि प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही होती है। उसमें काफ़ी लोग जो है ना वो, क्योंकि अपने आप जब अपार्टमेंट से बाहर निकलना है तो आउट जब आप आते हैं, बाहर आते हैं तो कमर्शियल मार्केट है चूँकि, तो लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको सिक्योर मिलेंगी। आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ और क्या क्या उसमें खसूसियात हैं। सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं। मतलब अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में लेते हैं या तो आपको पार्किंग नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा मिल भी जाती है तो वो कहीं बाहर मिलती है, तो ऊपर जो है वो कभी धूप, कभी जो है ना वो ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही, तो वो काफ़ी सारे मामलात हैं, तो लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके लिए जो है वो सारे मसले एक ही छत के नीचे हल होंगे आपके। आज के जो प्रोजेक्ट है ये डायमंड एक्सीलेंसी फेज़ 7 में बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है। ये 45 कनाल के ऊपर मुहित है, जिसमें 25 टू 28 कनाल के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। 8 टावर हैं इसके अंदर, और बकिया जो रकबा है उसमें क्या होगा वो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गेट वे एरिया है, मतलब एक कमर्शियल जो है वो आपके 8 टावर हैं अगर चारों तरफ, तो उसमें इंटर होने के लिए आपको प्रॉपर एक गेट के ज़रिए इंटर होना पड़ता है आपको। अब उसमें क्या क्या आपको खसूसियात मिल रही हैं, उसमें जो है वो गेट वे कम्युनिटी तो वो मैंने आपको बता दिया। रिसेप्शन लॉबी है, वेटिंग एरिया है, इसमें स्पीडी इंपोर्टेड एलिवेटर हैं, इसके अलावा स्पेशियस कार पार्किंग है। मतलब इसमें जो कार पार्किंग मैंने आपको बताया, कार पार्किंग 8 टावरों के नीचे 2 बेसमेंट होंगी, और वो दोनों बेसमेंट वो होंगी आपकी कार पार्किंग के लिए। और ये टोटल 8 के 8 टावर रेजिडेंशियल हैं, एक लग्जरियस लाइफ। और इसमें फिर क्लासेस रखी हैं, 1 बेड की, 2 बेड की, 3 बेड की, 4 बेड की। और फिर उन्हीं अपार्टमेंट के अंदर भी फिर क्या है कि पूरे अपार्टमेंट आपके 4 बेड के हैं, पूरे अपार्टमेंट आपके 2 बेड के हैं। मतलब अगर कोई मतलब लग्जरियस लाइफ में भी अगर अपना कोई स्टेटस अपने हिसाब से कोई अपर क्लास में जाना चाहता है, कोई उससे अपर क्लास में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो स्पेस मौजूद है, आपके पास चॉइस मौजूद है। तो इसमें आपके पास जो है वो मॉडर्न जिम्नेजियम है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, इंडोर गेम्स हैं, इसमें आपके पास स्विमिंग पूल है, पावरफुल जो है वो स्टैंड बाई जनरेटर लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग का बड़ा खूबसूरत निज़ाम किया हुआ है इसमें। अब जैसा कि आपने देखा कि सेंटोरियस में जो है वो भी आग लगी, तो सेंटोरियस में आपको एसएच कोई बज़ाहिर कोई हमें तो नज़र नहीं आया कि वहाँ पे कोई फायर फाइटिंग का कोई उन्होंने इंतज़ाम किया हो। तो मतलब एक मुझे नहीं समझ आई उस चीज़ की कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सेंटोरस, उसमें जो है ना आपके फायर फाइटिंग का कोई ऐसा इंतज़ाम बज़ाहिर नज़र नहीं आया। वो जो भी था अंदर की बात वो हम नहीं जानते, लेकिन जो हमें पता चला है कि वो एक ना समझ आने वाली बात है। अब ये 8 टावर जो हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, ये 8 टावर इस वक्त, और इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड भी आपको विज़िट करवाएंगे। इनके ऑलरेडी जो है ना वो मॉडल अपार्टमेंट हमने अपने चैनल पे अपलोड भी किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको प्रॉपर विज़िट भी करवाएंगे साइट पे। काम कितना हो चुका है, कितना रहता है, वो सारी चीज़ें जो है ना, एक होता है ना जी प्री लॉन्चिंग जो है ना वो रेट होता है, प्री लॉन्चिंग हो रही है जो उसकी बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे हमारा कोई सीन नहीं है। आपने हमारे जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं आपने देखा होगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं जो ऑन ग्राउंड होता है, जो ऑलरेडी डिलीवर हो रहा होता है या प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब किसी का 1 फ्लोर बन गया, किसी के 4 फ्लोर बन गए। एज सच किसी प्रोजेक्ट में आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने काम किया है जिस पे जो है वो माजी में कि वो प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्चिंग में था, बड़े रोले चले ये वो। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमने किया भी है, शुरू भी किया है, तो हमने उसको वक्ती तौर पर करके देखा कि हमारे इसमें हमारे क्लाइंट डिस्टर्ब होंगे। हम कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहते जिससे हमारा जो एक सोशल एक रिलेशन है लोगों के साथ वो डिस्टर्ब हो। सो गाइज बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं।
कि इसमें जो है वो मस्जिद भी होगी, इन्हीं की अपनी ज़ाती मस्जिद होगी, ज़ाती जो है ना वो प्ले एरिया आपको बता दिया, पार्क वगैरह भी इसके अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि 45 कनाल रकबा है जिसमें 25 से 28 कनाल के ऊपर जो है वो ये टावर बन रहे हैं। उसके अलावा जो बकिया जगह है उसके ऊपर जो है वो बाकी चीज़ें, स्विमिंग पूल और ये वो प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो मज़ीद जो है वो इसमें 2 गेट लगेंगे। अब फेज़ 7 में आपको इसकी लोकेशन में आपको थोड़ा सा सादा लफ्ज़ में समझा देता हूँ। फेज़ 7 से आप इंटर होते हैं बैरियर फेज़ 7 में। जैसे आप बैरियर क्रॉस करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे क्या आता है, ग्लोब चौक आता है। लेफ़्ट साइड पे राबी सेंटर को जो है ना वो जाता है। अब लेफ़्ट साइड पे राबी सेंटर को भी जाता है और लेफ़्ट साइड पे जो बहरिया फेज़ 7 की मस्जिद है, फेज़ 7 की मस्जिद को भी रास्ता जाता है। जो रास्ता फेज़ 7 की मस्जिद को जाता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैप के ऊपर कि ये आपका जो है वो ये आपका जीटी रोड है, ठीक है। और यहाँ से आपने आना एक्सप्रेसवे पे, जो इसका बहरिया का है रिंग रोड जो बोलते हैं। यहाँ से आपका ये ग्लोब चौक है, ग्लोब चौक से जो है ना आपने लेफ़्ट होना है। अब लेफ़्ट जब होंगे तो यहाँ पे वो बहरिया की मस्जिद आती है फेज़ 7 की, उससे आपने लेफ़्ट होना है। यहाँ पे एक छोटा कमर्शियल बना हुआ है, इसके साथ ही ये गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पे ये 8 टावर बन रहे हैं जो है 45 कनाल के ऊपर। अब इनका क्या है कि ये राबी सेंटर है बैक साइड पे। एक डोर जो है वो कमर्शियल वाली साइड पे, राबी सेंटर वाली साइड पे लगेगा। एक डोर आपका जो है वो स्ट्रीट नंबर 8 जो है वो फेज़ 7 की मस्जिद वाली जो लाइन है वहाँ पे आपका जो है ये, मतलब मस्जिद की अपोजिट साइड पे, वहाँ पे आपका स्ट्रीट नंबर 8 में एक गेट बनेगा। अब चूँकि ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी होगी कि मतलब वो लोग आ सकेंगे, वो लोग जा सकेंगे जो अंदर के रिहायशी होंगे, जिनके पास बने होंगे, जिनकी गाड़ियों के पे टैग लगे होंगे। अननोन पर्सन कोई आपकी उस सोसाइटी के अंदर इंटर ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब अगर आपका कोई रिलेटिव आ गया, आपका कोई दोस्त आ गया, तो वो उस वक़्त तक आपकी जो है वो इस कम्युनिटी के अंदर इंटर नहीं हो सकता जब तक आपका कोई कांटेक्ट ना हो, जब तक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ आपकी बात ना हो, या जब तक आप उसकी आगे पहले एंट्री ना करवा दें। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है ये वाटर फ्रंट वालों का प्रोजेक्ट है, वाटर फ्रंट प्राइवेट लिमिटेड वालों का। अब वाटर फ्रंट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी है, आया कि ये कैसे लोग हैं, ये मार्केट में काम करने वाले लोग हैं या फिर पैसे बनाए और मार्केट से आउट हो गए और मेरे जैसे लोगों को जो है ना वो मार्केट में फंसा के चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है कि वाटर फ्रंट प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी जो है ये आपके 7 प्रोजेक्ट बना चुके हैं और डिलीवर कर चुके हैं। अब वो 7 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको तफसील के साथ बता रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया डायमंड टावर गुलशन मैमार कराची और डिलीवर कर दिया। सेकंड प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया डायमंड हाइट्स नॉर्थ नाजिमाबाद कराची, डिलीवर कर दिया। जो कराची के लोग हैं वो वहाँ पे इनको देख भी चुके होंगे, जान भी चुके होंगे, पता ये कहाँ पे है, गुलशन मैमार कराची में जो डायमंड टावर बना। इसके अलावा डायमंड टावर हाइट्स नॉर्थ नाजिमाबाद कराची सेकंड प्रोजेक्ट था इनका, वो भी डिलीवर हो गया। इसी तरह कराची के अंदर इन्होंने और थर्ड प्रोजेक्ट बनाया डायमंड टेरेस गुलशन मैमार कराची, ये भी डिलीवर हो चुका। इसी तरह इन्होंने जो है ना वो चौथा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में बनाया, डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी इस्लामाबाद में बनाया, इस्लामाबाद के लोग जानते होंगे। इसी तरह जो है वो डायमंड सिटी गुलशन मैमार कराची में बनाया इन्होंने 5वां प्रोजेक्ट और डिलीवर किया माशाल्लाह। इसी तरह इन्होंने 6ठा प्रोजेक्ट बनाया जी गुलशन इकबाल कराची में डायमंड आर्किड के नाम से और डिलीवर किया। जो 5वां प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था यहाँ पे डायमंड सिटी गुलशन मैमार कराची, डायमंड सिटी गुलशन मैमार कराची में जो लोग हैं उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया, वो वहाँ पे जान चुके हैं। जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया अगर वो यहाँ बहरिया इस्लामाबाद में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इसी तरह जो इन्होंने एक्सप्रेस वे शहीद मिल्लत इस्लामाबाद में डायमंड रेजिडेंसी एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे और डिलीवर किया। ये इनका यहाँ पे 8वां प्रोजेक्ट है। 7 प्रोजेक्ट बना चुके, अच्छे खासे ह्यूज प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुके। अभी यहाँ पे 8वां प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, बल्कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो टावर मैं आपको ऑलरेडी दिखाए हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि ये यहाँ पे ये टावर हैं, टावर नंबर 2 और टावर नंबर 3। अब टावर नंबर 2 का यहाँ पे सेकंड लेंटर डाला है और टावर नंबर 1 का जो इन्होंने बेड डाला है। अब काम काफ़ी तेज़ी के साथ लगा हुआ है इसमें।
तो मज़ीद ये है कि साइट पे जाके साइट पे आपको साइट भी विज़िट करवाएंगे और प्रॉपर बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है, क्या क्या सूरत हाल है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद ये है कि जो अपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है और उनकी जो प्राइस हैं वो हो गई, और इसका जो टाइम पीरियड है कि ये कब आपको डिलीवर होंगे प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। और आप क्या करें कि हमारा नंबर नोट कर लें 0333558400 033355558400। मज़ीद ये है कि बहरिया टाउन फेज़ 8 में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए या कोई आपकी प्रॉपर्टी आप सेल परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। सो गाइज़, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।